भारत के उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी नियमावली 2026 पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह नियमावली अस्पष्ट और दुरुपयोग के लिए सक्षम नजर आ रही है। अदालत ने सुझाव दिया कि जाने माने न्यायविदों की एक समिति को नियमावली पर दोबारा विचार करना चाहिए। हालांकि अदालत के इस आदेश के बाद भी मामला पूरी तरह शांत होता नहीं दिख रहा। कई संगठन यूजीसी की नई नियमावली को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने का हवाला देते हुए जो नए नियम तैयार किए, उनका सामान्य वर्ग के बीच बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और स्थिति यहाँ तक आ गई कि बीजेपी के कई नेता भी विरोध में पार्टी से इस्तीफा देने लगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और वह भी उस वर्ग की तरफ से जो बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। इससे पहले शंकराचार्य के मुद्दे पर भी पार्टी घिरी हुई है। ऐसे में यूजीसी की नई नियमावली बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। दिलचस्प बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर कई लोग जो बीजेपी के प्रबल आलोचक थे वो समर्थक दिख रहे हैं, जबकि कई समर्थक विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जला रहे हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन 2026 जारी किया। हालांकि जातिगत भेदभाव रोकने के नियम पहले से ही मौजूद थे, लेकिन नए नियमों में मुख्य रूप से कुछ बातों को शामिल किया गया जिनका बड़े स्तर पर विरोध हुआ। नियमावली पर उठे विरोध को देखते हुए सवाल उठा कि क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए और विपक्षीय वोटों में बिखराव लाने की कीमत पर बीजेपी अपने अगड़ा वोट बैंक को नाराज करने का बड़ा जोखिम ले सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नियमावली के जरिए बीजेपी ने विपक्षी पार्टियां, खासकर यूपी की समाजवादी पार्टी और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिए हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करने की कोशिश है। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों का आकलन है इस नारे को कमजोर करने के मकसद से बीजेपी ने यह दाव चला, मगर बड़ा सवाल यह है कि इनमें सेंध लगाने की कोशिश में क्या बीजेपी को अपने इस कट्टर समर्थक वर्ग के नाराज होने का डर नहीं। तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व फॉरवर्ड क्लास यानी अगड़ों को अच्छी तरह चेक कर चुका है। उसे उनकी नाराजगी का कोई डर नहीं है। एक तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को जो चुनावी फायदे नुकसान के लिए कोई राजनीतिक शक्ति इस्तेमाल करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय एक संवैधानिक और मानवीय लक्ष्य है। विभाजन एक वैध राजनीतिक औजार नहीं हो सकता, लेकिन छल और प्रपंच की जो राजनीति चल रही है उसमें ऐसे तिकड़म काम कर जाते हैं कि समाज में उबाल दिख रहा है। मोदी ऐसे हथकंडों से, जिसे अंग्रेजी में टर्न की प्रोजेक्ट कहते हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। नाराजगी के बावजूद अगड़े पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा सकता, पर पिछड़े समाज का बीजेपी की तरफ जाने की संभावना जरूर बढ़ेगी। पिछले कुछ समय से इस फैसलों के कारण कुछ प्रकरणों पर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान के खिलाफ काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण को लेकर हो रही कथित तोड़फोड़ और कई जगहों पर मंदिर तोड़े जाने के आरोप को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे भी जोर पकड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें विजन यूपी।